हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम सुबह की क्लास में भक्ति रसामृत सिंधु के 7वें अध्याय को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस चैप्टर में रूप गोस्वामी जी ने जो 6वें चैप्टर में भक्ति के सिद्धांत बताए, उनको अलग अलग स्क्रिप्चर से, शास्त्रों से उदाहरण ले लेके उनको प्रूव किया है। तो अब तक हम लोगों ने आध्यात्मिक गुरु की शरण स्वीकार करना कि भक्ति के लिए जरूरी है कि सबसे पहले तो हम किसी ना किसी गुरु की शरण ले, और गुरु प्रामाणिक होना चाहिए। गुरु को शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, गुरु में यह सामर्थ्य होना चाहिए कि शिष्यों को शास्त्रों को समझा सके। और गुरु को अलग अलग तरीके खोजने चाहिए जिससे शिष्य अपना मन शास्त्रों में लगा सके। तो सबसे पहले एक प्रामाणिक गुरु को खोजना है। फिर प्रामाणिक गुरु से सेकंड पॉइंट था कि उनसे दीक्षा प्राप्त करनी है और उनसे निर्देश प्राप्त करने हैं। दीक्षा लेनी और उनसे पूछना है कि मैं क्या सेवा करूं। गुरु हमेशा अगर आप पूछेंगे तो वो निर्देश देते हैं कि आप ये वाली सेवा करो, वो आपकी योग्यता को देखकर निर्देश देते हैं। जैसे गुरुकुल में पांडव पढ़ने के लिए गए, तो द्रोणाचार्य जी ने उनके स्वभाव के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार युधिष्ठिर को भाला चलाना सिखाया, अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाई, धनुष बाण चलाना सिखाया, भीम को गदा सिखाई, नकुल सहदेव को तलवार सिखाई। उन्होंने हर एक को एक ही चीज नहीं सिखाई। तो हर एक शिष्य में अपनी अपनी योग्यता होती है, तो गुरु उस योग्यता को पहचान के शिष्य को आज्ञा देते हैं कि तुम ये सेवा करो। फिर शिष्य को उसी सेवा को करना होता है। जैसे हम इस्कॉन टेम्पल में जाते हैं, इतना सुंदर, इतना बड़ा मंदिर है हमारा, तो ये गुरु के निर्देश से बना है। गुरु ने आज्ञा दी शिष्यों को कि आप मंदिर का निर्माण करो। फिर उनके निर्देश से इस मंदिर का निर्माण हुआ है। और गुरु जो आज्ञा देते हैं, फिर उनकी आज्ञा सर्वोपरि होती है। शिष्य को अपना दिमाग नहीं चलाना। जैसे जो व्यक्ति मंदिर का निर्माण करेगा, तो वो फिर बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो करना चाहेगा लेकिन नहीं कर पाएगा। हम्म, लेकिन फिर जो गुरु का आदेश होता है वो सर्वोपरि होता है, उसको सबसे ऊपर रखना है। हो सकता है जो मंदिर का निर्माण कर रहा है वो निर्जला एकादशी का व्रत ना रख सके। अब वो उसको दिन में भोजन भी करना पड़ सकता है, क्यों? क्योंकि उसने सेवा करनी है, पूरा दिन वहां पे खड़े होके मजदूरों मिस्त्रियों के साथ काम करवाना है। तो हो सकता है ये नियम वो, तो वैसे निर्जला जरूरी नहीं है कि निर्जला के पास निर्जला जैसे ही रखना है, लेकिन वो ना रख पाए। अब जैसे कार्तिक के मंथ में कई लोग प्रण लेते हैं कि एक समय भोजन करना है। हो सकता है ये जो व्यक्ति गुरु ने जो सेवा की है उसके अकॉर्डिंग वो 2 समय उसको भोजन लेना पड़े, है ना, या कार्तिक में कोई व्रत को पालन ना कर पाए, लेकिन फिर गुरु ने आदेश दिया है वो सेवा ज्यादा बड़ी है। हम्म? तो गुरु के आदेश का पालन करना है कि, और उनसे पूछना है दीक्षा लेने के बाद कि हम क्या सेवा करें। फिर गुरु बताएंगे, आपको सबको बताते हैं। गुरु की सेवा करनी है। गुरु को ये नहीं देखना कि मेरे जैसे तो हैं, है ना। गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं। और जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनके पद चिन्हों पर चलना है। जो संत करते हैं उनका अनुकरण करना है, अनुसरण करना है, सॉरी, अनुकरण नहीं, नकल नहीं करना, उनके पद चिन्हों पर चलना है। फिर पॉइंट आया इसके बाद कि धर्म के नियमों के बारे में पूछताछ करनी है। फिर भगवान की संतुष्टि के लिए भौतिक वस्तुओं को त्यागने के लिए तैयार रहना है। जिन चीजों से हमारी अटैचमेंट है, अगर भक्ति में आगे बढ़ने के लिए वो चीज छो छोड़नी पड़ जाए तो छोड़ने के लिए रेडी रहना है। जैसे दिल्ली में एक भक्त है, उनका चमड़े के जूतों का बिजनेस था। फिर वो टेम्पल में आने लगे, सेवा की, दीक्षा लेने के लिए उन्होंने प्रार्थना करी, तो उनको बोला गया कि पहले आपको ये प्रोफेशन चेंज करना पड़ेगा। तो है तो भी जूतों का ही बिजनेस, लेकिन उन्होंने लेदर वाले जूते बनाने बंद कर दिए हैं अभी। तो यहाँ तक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है, कोई बंदा अपनी बिजनेस लाइन को चेंज कर दे। तो अगर भगवान की भक्ति के लिए कोई चीज छोड़नी पड़ जाए तो फिर वो छोड़ने के लिए रेडी रहना है। पवित्र स्थान पर निवास करना, तो फिर बताया गया इसमें कि कोई अगर पवित्र स्थान पर जैसे द्वारिका इत्यादि में इवन 15 दिन के लिए भी रहता है, तो भी उसको भगवान जैसा शरीर प्राप्त होता है, सारूप्य मुक्ति मिलती है।
तीर्थ स्थानों पर वास करना चाहिए। और उतना ही इकट्ठा करना चाहिए जितना शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जरूरी है। हो सकता है हमारे घर में बहुत सारे खाने पीने का सामान पड़ा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किचन में जाएं तो बिस्किट खा आए, फिर किचन में गए फिर भुजिया खा लिया, फिर किचन में गए फिर कुछ खा लिया, तो पूरा दिन वो चल रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए। सामान तो पड़ा है, लेकिन मतलब समय के अनुसार ही भोजन करें। जितनी जरूरत है उतना ही करें। कोशिश करें कि थोड़ा कम खाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा पेट में भर लिया फिर नींद आएगी, फिर भक्ति नहीं होगी। तो उतना ही स्वीकार करें जितना शरीर के लिए जरूरी है। एकादशी पर उपवास रखना, ये हमने कल किया था। कुछ पॉइंट किए थे, कल ज्यादा नहीं कर पाए, लेकिन मैं भी उनको ब्रीफ कर देती हूँ क्योंकि कल का लेक्चर अपलोड नहीं हुआ। एकादशी पर उपवास रखने में ये था कि अगर कोई एकादशी पर उपवास रखता है तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन मेन नियम व्रत रखना नहीं है। एकादशी वाले दिन जाप ज्यादा करना चाहिए, कथा का श्रवण ज्यादा करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, शास्त्रों को ज्यादा पढ़ना चाहिए। तो रूटीन में जो कर रहे हो उससे थोड़ा ज्यादा करना चाहिए एकादशी वाले दिन। हम्म? उपवास का अर्थ क्या है? उपवास का अर्थ है भगवान के निकट बैठना। उपवास, निकट बैठना। तो भगवान के निकट बैठना मतलब हो सके मंदिर में जाना चाहिए। ना मंदिर में जा पाओ, कम से कम माला ज्यादा करनी चाहिए। और व्रत को व्रत के भांति लेना चाहिए। आइडियल ऑप्शंस बहुत सारी हो सकते हैं। आप एकादशी वाले दिन पूरा दिन खा सकते हैं अलग अलग प्रकार के व्रत वाला भोजन बना के, लेकिन थोड़ा सा काबू रखना चाहिए। कम से कम एकादशी का दिन तो ऐसा होना चाहिए। आइडली तो निर्जला व्रत रखो। निर्जला नहीं रख सकते तो फिर उसके बाद ऑप्शन दी जाती है। जैसे कोई व्यक्ति डायबिटिक है तो उसको बोलेंगे डॉक्टर कि नहीं खाना मीठा, फिर वो बोलेगा नहीं नहीं मुझे कुछ चाहिए, तो थोड़ी बहुत ऑप्शन दी जाएंगे, इससे शुगर फ्री ले लो, ये ले लो, है ना। तो बेस्ट तो उसके लिए ऐसा ही था कि वो ना खाए ताकि वो स्वस्थ रहे। तो इसी प्रकार हो सके निर्जला रखो। निर्जला नहीं रख सकते तो जल के ऊपर रखो। जल के साथ नहीं सरता तो फिर कोकोनट वाटर है, जूस है, कुछ दूध वगैरह ले लिया। फिर भी नहीं सरता, फिर आप एकादशी प्रसादम ले लो एक, फिर फ्रूट पे रखो, साथ में फल ले लो। फिर भी नहीं सर रहा तो फिर आप भोजन है एकादशी वाला जो कि व्रत के दिन आप बनाते हो वो कर लो, लेकिन एक समय कर लो। ठीक है, इतना तो कम से कम संयम रखो। ऐसा थोड़ा ना कि दिन में वो साबूदाने की खिचड़ी बना ली, फिर वो टिकड़े बना लिए, फिर शाम को फिर से पकोड़े तल लिए। ये सब चीजें हम लोग बच्चों के लिए करते हैं क्योंकि बच्चे भूखे नहीं रह सकते, तो बच्चों को थोड़ा लालच देना पड़ता है। उनके टिफिन में डाल के भी आपको एकादशी का प्रसाद भेजना पड़ेगा। अच्छा अच्छा उनको डिशेस बना के खिलानी पड़ेंगी। लेकिन आइडली तो एकादशी वाले दिन तला हुआ भोजन करना ही नहीं चाहिए। हम्म? ऐसे फ्राइड खाना नहीं खाना चाहिए। तो कोशिश करनी चाहिए थोड़ा संयम रखें। फिर एक समय भोजन कर लो। फिर अगर ठीक है मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, वृद्धावस्था है, नहीं सर रहा, फिर दो समय दो टाइम कर लो। पर अभी तो जान है शरीर में तो करना चाहिए कि थोड़ी कोशिश करनी चाहिए कि एकादशी के वाले दिन थोड़ा इंद्रियों पर कंट्रोल करें। फिर पेड़ पौधों की जो कि पूजनीय है, जैसे तुलसी का पौधा है, वट वृक्ष है, इनका सम्मान करना, इनको जल देना, प्रणाम करना, पूजा करना, ये करना चाहिए। इससे भी पिछले जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। फिर है भक्तों की संगति का त्याग, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। इसमें आया था कि चैतन्य महाप्रभु से एक बार किसी वैष्णव पूछा, गृहस्थ भक्त ने, कि वैष्णव को कैसे बिहेव करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वैष्णव को भक्तों की संगति नहीं करनी चाहिए। अब भक्तों अब भक्तों को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक जो कृष्ण को भगवान नहीं समझते, दूसरा जो भौतिक भोगों के पीछे पागल हुए रहते हैं। तो दोनों की संगति का त्याग करना चाहिए। अदरवाइज आपको भक्ति के मार्ग से ये लोग हटा देंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। माता जी यहाँ से पढ़िए, कात्यायन संहिता में कहा गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। आप पढ़ पाएंगे? जी जी माता जी।
कात्यायन संहिता में कहा गया है, यदि किसी को लोहे के पिंजरे में या दधकती अग्नि में रहने के लिए बाध्य किया जाए तो उसे यह स्थिति स्वीकार कर लेनी चाहिए, किंतु उन भक्तों के साथ रहना स्वीकार नहीं करना चाहिए जो भगवान की श्रेष्ठता के स्वतः विरुद्ध हैं। विष्णु रहस्य में भी इसी तरह का कथन है कि मनुष्य भले ही सर्प, व्याघ्र या मकर का आलिंगन कर ले, किंतु ऐसे व्यक्तियों की संगति ना करे जो विभिन्न देवताओं के उपासक हैं और भौतिक इच्छा के वशीभूत हैं। यहाँ पे कात्यायन संहिता से लिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान को नहीं मानता तो उसके साथ रहना मतलब, इससे अच्छा ये है कि लोहे के पिंजरे में रह लो, सारी जगह पे आग लगी हो, चारों तरफ लोहे का ऐसा पिंजरा हो जिसके चारों तरफ आग लगी हो, उसमें रह लो। लेकिन जो भक्त नहीं है उनके साथ मत रहो, ठीक है। उसके भी अच्छा है बाघ, सांप, बिच्छू के साथ रह लो, ठीक है, लेकिन भक्तों के साथ मत रहो जो भौतिक भोगों की इच्छाओं से प्रेरित है, उनके साथ मत रहो। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो भगवान को नहीं मानता है, अब आप बोलो कि इसके साथ रहने से तो अच्छा है सांप के साथ रह लो, तो उनको छोड़ नहीं सकते। ये देखो, जो भक्ति होती है वो देश काल परिस्थिति के अनुसार होती है हमेशा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ईसा मसीह मछली खाते थे, मतलब कुछ मांसाहार करते थे। अब उस समय उन उन स्थितियों में वही जरूरी था, उस समय भोजन ही वही था। अब भागवत में जब आप पढ़ोगे तो वहां पे एक आपको प्रसंग सुनने को मिलेगा कि पृथु महाराज जब राजा बने, राजा भी इनके पुत्र थे, उनके मरे हुए शरीर से उनकी जांघों का मंथन करके पृथु महाराज प्रकट हुए थे, जो भगवान विष्णु के ही अंश हैं। जब वो राजा बने तो उस समय पृथ्वी पर अनाज नहीं हो रहा था, सब कुछ लोग कर रहे थे, मेहनत भी कर रहे थे, बीज भी बो रहे थे, पूरा हल भी चला रहे थे, सब कर रहे थे, अनाज नहीं हो रहा था। तो पृथ्वी महाराज को बहुत गुस्सा आया, तो राजा के पास सब लोग आए, उनको बोले कि राजन तुम राजा हो, तुम हमें हमारे तुम्हारा फर्ज बनता है कि हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो, हम सारे काम कर रहे हैं, धरती को जोत रहे हैं, बीज बो रहे हैं, लेकिन धरती अनाज ही नहीं देती। फिर पृथ्वी महाराज को गुस्सा आ गया। पृथु महाराज ने क्या किया, पृथु महाराज ने धनुष बाण लिया अपना, अपने रथ पर बैठ के धरती को मारने के लिए चल पड़े। अब धरती डर गई, धरती ने गाय का रूप धारण कर लिया, धरती माता ने सारी जगह पे घूमती फिर रही है पृथु महाराज से मरने के बचने के लिए। तो पृथु महाराज कहते कि सब लोग भूखे हैं, तुम्हारा कर्तव्य है कि लोगों को भोजन दो, तो तुम अपने गर्भ से ये अनाज उत्पन्न करके लोगों को क्यों नहीं दे रही हो? हम्म। फिर कहते अगर तुम लोगों को भोजन नहीं दोगी तो मैं इस तीर से तुम्हारा वध कर दूंगा और तुम्हारे टुकड़े करके खिला दूंगा सबको। हालांकि देखा जाए तो विष्णु भगवान के अवतार है, ऐसी बात कैसे बोल सकते हैं, है ना। लेकिन उन्होंने ये कब कहा, जब बिल्कुल सारे लोग भूख से मर रहे हैं। पशु तब खाना चाहिए जब खाने पीने का कोई साधन दुनिया में बचे ना, फिर कोई ऑप्शन नहीं है, फिर पशु को मार के खा सकते हो, लेकिन जब ऑप्शंस है फिर नहीं खा सकते, है ना। तो फिर धरती ने बताया कि आपके पिता ने बहुत पाप किए थे और लोगों ने मैं इसलिए अनाज देती हूँ क्योंकि लोग उसको भगवान की सेवा में लगाएं, यज्ञ करें, दान करें। लोगों ने ये काम करने बंद कर दिया तो मैंने मतलब अनाज देना बंद कर दिया। फिर पृथु महाराज के आदेश पर धरती में दोबारा से बीज बोए गए और धरती ने अनाज दिया। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार भक्ति होती है। अगर आपके घर में कोई भक्त है तो ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ के चले जाना है कि भाई हम छोड़ के जा रहे हैं भक्ति करने, है ना। पॉसिबल नहीं है, कलयुग में कहाँ जाओगे। फीमेल है कोई, है ना, नहीं घर वाले भक्ति करने के लिए दे रहे तो क्या फीमेल जंगल में थोड़ा ना चली जाएगी। आजकल घर में फीमेल सेफ नहीं है, कलयुग है, कुंडा खुला नहीं रख सकते, अकेले बेटी को घर में छोड़ नहीं सकते, किसी नौकर है कोई मेल है उसके साथ नहीं अकेले छोड़ सकते, है ना। इतनी घटनाएं हो रही हैं, तो जंगल में जाके तो बड़े सेफ होंगे हम लोग। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार भक्ति करनी है, कहने का अर्थ ये है, रहना तो पड़ेगा, वो भक्त हैं अगर घर में, बट थोड़ा उनसे डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, उनको पोक नहीं करते। अब आपको पता है कि आपके घर वाले भगवान का नाम लो तो भड़क जाते हैं,
तो बार बार नाम ले लेके भड़काओ मत उनको, अपनी अपनी चाल पे चलने दो, आप अपना आके कमरों में भक्ति कर लो। फिर कई लोग तो ऐसे हैं कि माला भी नहीं जपने देते, कई घरों में तो ये हालत है। अब एक प्रभु जी है, वो तो माता जी के सिर पे आके खड़े हो गए कि अगर तुमने अंडा नहीं खाया तो तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। अब ये तो मतलब ऐसी किसी की भी स्थिति हो सकती है। तो फिर आप क्या कर सकते हो, माला भी नहीं करने तो फिर मन में जाप करो, धीरे धीरे भगवान अपने आप बुद्धि देंगे उनको और ठीक हो जाएगा। वो जो उनके कर्म आपके साथ बंधे हैं उनको भोग रहे हैं। ठीक है, आगे कीजिए माता जी, पढ़िए आगे। शास्त्रों का आदेश है कि यदि किसी को कुछ भौतिक लाभ की कामना हो तो वह किसी देवता की पूजा कर सकता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई रघुनावस्था से मुक्ति चाहता है तो उसे सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। इसी तरह यदि अच्छी पत्नी चाहिए तो भगवान शिव की पत्नी उमा की उपासना करें और उच्च शिक्षा के लिए सरस्वती की पूजा करें। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में विभिन्न भौतिक इच्छाओं के अनुसार समस्त देव उपासकों की सूची मिलती है। किंतु ये सारे उपासक भले ही वे उत्तम देव भक्त प्रतीत होते हों तो भी अभक्त ही माने जाते हैं, इन्हें भक्त नहीं माना जा सकता। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को, देखो शास्त्रों में लिखा है कि वेदों में भी लिखा है कि अगर कोई पर्टिकुलर इच्छा है तो उसके लिए किसी पर्टिकुलर देवता की पूजा कर लो। जैसे जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा बीमार है तो सूर्य देव की पूजा कर लो, सुंदर पत्नी के लिए कहते हैं कि उमा की पूजा कर लो, भगवान शिव की जो पत्नी है। तो शिक्षा के लिए इससे हमें पता ही है कि सरस्वती विद्या की देवी है, हम लोगों ने भी बड़े पेपरों के दिनों में प्रणाम किए होंगे, है ना। तो सरस्वती जी की पूजा कर लो। तो ऐसी लिस्ट है कि अगर ये इच्छा है तो इसकी पूर्ति के लिए इस वाले देवता की पूजा कर लो। हालांकि देखने में लगता है कि देखो ये बंदा कितना बड़ा भक्त है, व्रत रखता है, ये करता है, लेकिन ये जो देवी देवताओं के उपासक है उनको अभक्त माना जाता है। इसीलिए इस्कॉन में हम लोग मतलब एकादशी, जन्माष्टमी, आचार्यों से रिलेटेड जो फास्ट हैं या विष्णु तत्व से रिलेटेड फास्ट है, भक्तों से रिलेटेड फास्ट है, उन्हीं को रखते हैं। इसलिए हम किसी और फास्ट फास्ट को नहीं रखते हैं। अब शायद आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, क्योंकि जो देवताओं के उपासक है उनको अभक्त माना जाता है। फिर हम अभक्त की कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि देखो पढ़ना और समझना इन दोनों में बहुत अंतर होता है। पढ़ना, समझना और उसको, उसकी अनुभूति करना, इन तीनों में अंतर है। पढ़ने का अर्थ है कि वृक्ष की जड़ को पानी दोगे तो वृक्ष को पोषण मिलेगा, पत्तों को पानी दोगे तो वृक्ष को पोषण नहीं मिलेगा, ये आपने पढ़ा सिर्फ। ठीक है। फिर समझने का अर्थ है कि आपने समझा, इसका अर्थ ये है कि बाकी देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी, भगवान कृष्ण की पूजा करोगे सब देवताओं की पूजा हो जाएगी, ये आपने समझा। ठीक है। फिर इसको रियलाइज करने का मतलब ये है कि फिर इसको, बात को जीवन में उतारना। अब आप बोलो कि हम सब कुछ कर ही रहे हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसके साथ साथ हम ये कर लें तो उसमें क्या नुकसान है। इसमें नुकसान ये है कि अब दो कश्तियों पर सवार हो गए हो आप। जैसे एक फनी सी स्टोरी है इसके बारे में, अब ये झूठी सच्ची तो पता नहीं, पर वैसे हाँ, इसको समझाने के लिए इस पैराग्राफ को बहुत अच्छी है। एक बार एक व्यक्ति था, वो नाव में यात्रा कर रहा था, उसकी नाव डूबने लग गई। उसने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करना शुरू कर दिया, फिर नाव बची नहीं। फिर उसने दुर्गा देवी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, फिर नाव नहीं बची, फिर गणेश जी की पूजा करनी शुरू कर दी, गणेश जी के मंत्र बोलने शुरू कर दिए। ऐसे अलग अलग देवी देवताओं को एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ध्यान लगा, और अंत में वो नाव डूब गई और वो उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसने जाके क्वेश्चन किया कि मैंने तो आपको इतना ज्यादा रिक्वेस्ट करी कि आप मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो, फिर कोई आया क्यों नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि सच्ची स्टोरी है, फनी स्टोरी होगी, लेकिन मतलब ठीक है। तो कहते कि, उसको बोला, भोलेनाथ कहते कि मैं आने ही वाला था, लेकिन जब मैं आने लगा तुमने इमीडिएटली दुर्गा देवी पे शिफ्ट कर लिया।
दुर्गा देवी कहती कि मैं आने वाले थे, जब मैं आने लगी तुम गणेश की पूजा करने लगे। फिर गणेश जी कहते मैं आने वाला था, तुम वहां पे सूर्य देव की पूजा करने लगे, उनको बुलाने लगे, तो कोई भी नहीं आया। तो यही होता है, फिर एक नाव पे सवार होना पड़ेगा। आपको पूछना पड़ेगा अपने आप से कि जो मैं एक्स्ट्रा किसी देवता की पूजा कर रहा हूं, उसके पीछे मेरी क्या लालसा है। अगर मैंने भगवान कृष्ण की भक्ति करते करते 16 सोमवारी रखी, या फिर मैंने कोई थर्सडे का फास्ट रख लिया, या फिर मैंने कोई मंगलवार का फास्ट रख लिया, जस्ट 1 मिनट, कि अगर मैंने फिर कोई फास्ट रख लिया मंगलवार का, तो इसके पीछे आकांक्षा क्या है, क्या चाहिए, क्यों रख रहे हो। पहली बात, भौतिक भोगों के लिए। तो भौतिक भोगों के लिए तो बहुत गलत बात है। पहले बोला गया भौतिक भोग की इच्छा नहीं होनी चाहिए, इच्छा है तो फिर भगवान कृष्ण की भक्ति करो, फिर क्यों देवी देवता का फास्ट रखा पहली। दूसरी बात है, आप बोलो जी नहीं हमने तो ना भक्ति में आगे बढ़ने के लिए रख लिया, कि भक्ति में आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी इनसे। तो फिर आपको क्या लगता है कि वो जो व्रत है वो भक्ति में आगे बढ़ने में ज्यादा सहायता करेगा? एकादशी का व्रत सहायता नहीं करेगा, जन्माष्टमी का सहायता नहीं करेगा, वो मंगलवार का व्रत ज्यादा सहायता करेगा। इसका मतलब फिर आपने ऊंचा रख लिया एकादशी और जन्माष्टमी को नीचा कर दिया, मंगलवार को ऊपर कर दिया, है ना। फिर वहां पे कंफ्लिक्ट हो जाएगा। फिर क्यों रख लिया? फिर आप बोलोगे जी ऐसा है, बहुत सालों की प्रैक्टिस है, मन नहीं करता छोड़ने का। फिर उसमें ये बात आ जाएगी कि अगर मन नहीं कर रहा है छोड़ने का, फिर भगवान कृष्ण की भक्ति में मन को कैसे लगाओगे? जो पुराने हमारे विचार है, पुराने रूढ़िवाद में हम फंसे हुए थे, अगर उससे बाहर आ ही नहीं पा रहे हो, फिर कृष्ण को भगवान स्वीकार कैसे करोगे? फिर अगर इसमें से कोई पॉइंट है नहीं, फिर रखा क्यों? इससे अच्छा तो था कि हम कार्तिक मंथ में कोई अच्छा व्रत ले लेते, पुरुषोत्तम मंथ में कुछ कर लेते, है ना। तो ये कॉन्ट्राडिक्शंस हो जाती हैं। ये पढ़ना, समझना और उसको अप्लाई करना, इन तीनों में बहुत फर्क है। यहीं पे हम फंसे हुए हैं, तो इनसे बाहर आना पड़ेगा। ये देखो साफ साफ लिखा है, किंतु ये उपासक यद्यपि देवताओं के अच्छे भक्त प्रतीत होते हैं, किंतु अभक्त माने जाते हैं, उन्हें भक्त नहीं माना जा सकता। तो थोड़ा सा सूक्ष्म बातें हैं। ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है, उसमें आपके सारे प्रश्नों के उत्तर है। इसको पढ़ो, एक एक लाइन को जीवन में धारण करो, फिर भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। आगे चलिए माता जी। माया वादियों का कहना है कि मनुष्य भगवान के किसी भी रूप की पूजा कर सकता है और इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि हर प्रकार से वह उसी गंतव्य को प्राप्त होता है। किंतु भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक अंततः उन्हीं देवलोकों को प्राप्त होंगे, किंतु जो भगवत भक्त है वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। इसी तरह ऐसे व्यक्तियों की जो देवताओं के उपासक हैं, गीता में बत्सरना की गई है। यह कहा गया है कि ऐसे लोग काम वासनाओं के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो जाते हैं, जिससे वे विभिन्न देवताओं की पूजा करने लगते हैं। अतः विष्णु रहस्य में इन देव पूजकों की कठोर निंदा यह कहकर की गई है कि ऐसे व्यक्तियों की उपेक्षा अत्यंत हिंसक पशुओं के साथ रहना शेषकर है। फिर से यहाँ पे सेम बात कही गई है। इसमें ये बताया गया है कि जो मायावादी होते हैं, जो निराकार की पूजा करते हैं, वो कहते हैं कोई भी टिकट खरीद लो, गाड़ी एक ही स्टेशन पे जाएगी। मुंबई की टिकट खरीद लो, दिल्ली की खरीद लो, कलकत्ता की खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने गुजरात जाना है, आप गुजरात पहुंच जाओगे, अहमदाबाद पहुंच जाओगे, जो कि सही नहीं है। निराकारवादी कहते हैं जिस मर्जी रूप में भगवान की पूजा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही जगह पे बहुत सारे लोग कहते हैं, मेरे तो आसपास मतलब हजारों की संख्या में लोग भरे पड़े होंगे, जो मर्जी रास्ते पे चले जाओ, सारे रास्ते वहीं जाते हैं, वहीं जाते हैं। कैसे जाते हैं वहीं? वहीं नहीं जाते हैं सारे रास्ते। हाँ, अगर कोई देवता की पूजा कर रहे हो तो देवता के पास जाओगे, सूर्य देव की पूजा करे उन्हीं के लोक में जाओगे, देवी की पूजा कर रहे हो भगवती की, उनके लोक में जाओगे, शिव जी की पूजा करे शिव के लोक में जाएंगे। अगर भगवान कृष्ण की भक्ति करी तो उनके लोक में जाएंगे।
तो इसलिए इनकी जगह जगह पे निंदा की गई है देवताओं के उपासक की। भगवत गीता में इनकी निंदा की गई है, और विष्णु रहस्य में इनकी निंदा की गई है। क्या कहा गया है कि मन में इच्छाएं हैं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए इधर उधर घूम रहे हैं और भगवान की भक्ति नहीं करते। 1 मिनट, मेरे को ना थोड़ा नीचे किसी को डोर ओपन करके आना है, 1 मिनट होल्ड करो। तो आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे चलिए, योग्य शिष्यों को स्वीकार ना करना, बहुत से मंदिर बनवाना या बहुत सी पुस्तकें ना पढ़ना, इसको आप पढ़िए माता जी। अयोग्य शिष्य ना बनाना, दिक मंदिर ना बनाना या दिक पुस्तकें ना पढ़ना। अन्य देश यह है कि भले ही किसी व्यक्ति के अनेक शिष्य हों, किंतु ऐसा कुछ ना किया जाए कि यदि उनमें से कोई शिष्य उसके लिए कोई कार्य कर दे तो वह उस शिष्य का अनुग्रहित हो। इसी तरह मनुष्य न तो नए नए मंदिर बनवाने में उत्साह दिखाए, न ही तरह तरह की पुस्तकें पढ़ने में उत्साह दिखाए। मनुष्य केवल ऐसी पुस्तकें पढ़े जो भक्ति को आगे बढ़ाने वाली हों। व्यवहारत यदि कोई भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य महाप्रभु के उपदेश, भक्ति रसामृत सिंधु को ध्यान पूर्वक पढ़े तो उसे कृष्ण भावनामृत के विज्ञान को समझने के लिए पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। उसे अन्य पुस्तकें पढ़ने के झंझट उठाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के बहुत सारे शिष्य हैं और किसी से ऐसा बेनिफिट नहीं लेना चाहिए कि उसके बाद उसको करेक्ट ही ना कर पाओ। कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज करो किसी ने बहुत ज्यादा डोनेशन दे दिया, है ना। अब डोनेशन दे दिया, सपोज किसी के कुछ रूल्स है मंदिर के, वो टेम्पल के रूल्स का पालन नहीं करता क्योंकि उसने बहुत ज्यादा डोनेशन दे दिया। अब व्यक्ति, क्योंकि अंदर से उसके प्रति कृतज्ञ है, ग्रेटिट्यूड है, तो उसको कुछ बोल भी नहीं पा रहा। तो गुरु को शिष्य से बहुत अधिक लाभ स्वीकार नहीं करना चाहिए, ताकि शिष्य अगर गलती करे तो उसको करेक्ट भी ना कर पाए, या फिर शिष्य गुरु को कंट्रोल करना शुरू कर दे क्योंकि उसने कुछ धन या कोई और सहायता की है गुरु की। ऐसा नहीं होना चाहिए। और कहते हैं बहुत सारे नए मंदिरों का निर्माण करने में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि भक्ति करने के लिए भी समय चाहिए। बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क में ही उलझ के रह गए, फिर भक्ति कब करोगे। और बहुत ज्यादा पुस्तकें पढ़ने में भी समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन आएगा आपको भक्ति रसामृत सिंधु में कि कौन सी 4 पुस्तकें हैं जिनको पढ़ने से व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ जाएगा। 4 पुस्तकों में भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं और भक्ति रसामृत सिंधु। ये 4 पुस्तकें इनफ हैं भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। बहुत ज्यादा पुस्तकें पढ़ने के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। जितनी किताबें पढ़ते रहोगे उतना ज्यादा फिर आप लोग कंफ्यूज होते जाओगे। ये 4 पढ़ लो, इतनी काफी है। आगे चलिए माता जी। श्रीमद् भागवत में 7.13.8 में नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर से समाज के आश्रमों के कार्य के विषय में चर्चा चलाते हुए सन्यासियों के नियमों का विशेष उल्लेख करते हैं। सन्यास आश्रम स्वीकार करने वाले को अयोग्य शिष्य बनाने की अनुमति नहीं दी जाती। सन्यासी को चाहिए कि सर्वप्रथम वह यह जांच करे कि इच्छुक शिष्य कृष्ण भावनामृत को सच्चे दिल से अपना रहा है अथवा नहीं। यदि नहीं तो उसे शिष्य नहीं बनाया जाना चाहिए। किंतु चैतन्य महाप्रभु अहैतुकिक रूप से इतने कृपालु थे कि उन्होंने समस्त परमाणिक गुरुओं को सलाह दी कि वे कृष्ण भावनामृत के विषय में सर्वत्र प्रवचन करें। अतएव चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में सारे सन्यासी भी कृष्ण भावनामृत पर सर्वत्र प्रवचन कर सकते हैं। और यदि कोई सचमुच शिष्य बनने के लिए उद्यत है तो सन्यासी उसे अपना शिष्य बना सकता है। अब यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में नारद मुनि जी कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज से, जब उन्होंने अलग अलग जो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनको क्या क्या काम करने चाहिए उसके ऊपर चर्चा करी। तो सन्यासियों को क्या करना चाहिए, उन्होंने बताया ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ। सन्यासियों को क्या करना चाहिए। जब सन्यासी की बात आई तो उन्होंने बोला कि सन्यासी को सबसे पहले तो भौतिक भोगों का, संसार का, भौतिक संसार का त्याग कर देना चाहिए। और उसको जो शिष्य योग्य नहीं है उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। पहले जांच लेना चाहिए कि शिष्य सीरियस है कि नहीं है। आपने देखा होगा कि जब तक टेम्पल प्रेसिडेंट की मोहर नहीं लगती, वो आपको रेकमेंड नहीं करते, तब तक गुरु दीक्षित नहीं करेंगे आपको। दीक्षा के लिए रिकमेंडेशन होनी जरूरी है। रेकमेंड किस बेस पे किया जाता है। रेकमेंड, अभी कोई गए प्रभु जी से अप्रोच किया, उनको कहते हैं कि हम 16 माला का जाप कर रहे हैं, नीन गार्लिक भी नहीं खा रहे,
चार नियमों का पालन भी कर रहे हैं, वो कहते हैं दीक्षा करा दो, कहते नहीं सेवा तो आप कर नहीं रहे। तो वो सब पैरामीटर पे आपको देखते हैं, आपकी रिपोर्टिंग जाती है डेली, तो कितनी माला कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो रिपोर्टिंग किस लिए जाती है, ताकि आप थोड़ा सा उसमें आ जाए, रूटीन में आ जाए। तो वो इसलिए आपको आपकी सेवा को देखकर, भक्ति को देखकर फिर इस दीक्षा के लिए रेकमेंड करते हैं। तो मतलब जो सन्यासी हैं उनको अयोग्य शिष्य नहीं बनाने चाहिए, जो वास्तव में सीरियस हैं, जो कृष्ण भावना वृंदित में प्रगति करना चाहते हैं, उन्हीं को शिष्य बनाना चाहिए। फिर अदरवाइज क्या है कि गुरु धारण करने के बाद भी वो अपराध ही करेंगे अगर कोई सीरियस नहीं है। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु बहुत दयालु थे, उन्होंने बोला है कि सबको भगवान के प्रचार कीजिए, है ना, गली गली गांव गांव में। लेकिन प्रचार कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई सीरियस है शिष्य, उसी को बनाना है। ठीक है। सीरियस नहीं है कोई कृष्ण भावनामृत में, उसके उसको शिष्य नहीं बनाना। देखो आपको थोड़ा सा, कल भी बहुत लंबी चर्चा हुई, कल की क्लास तो खैर अपलोड नहीं हो पाई। आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ को ना मैनेज करना पड़ेगा। सारी जिंदगी ये प्रॉब्लम ऐसे चलती रहेंगी, बच्चों की पढ़ाई, घर के काम, खुद की बीमारी, मेंटल स्ट्रेस, ये सारी प्रॉब्लम ऐसे ही जिंदगी भर चलेंगी। ये आप सोचो इन सारी प्रॉब्लम से मुक्ति पाकर मेरे घर में सारे लोग भक्त बन जाएं, गली मोहल्ले में सारे भक्त बन जाएं, शरीर ठीक हो, मन ठीक हो, मतलब कोऑपरेटिव हो, फिर भक्त, फिर ऐसे नहीं होगा। जो साधन है, जिस स्थिति में रह रहे हैं उसी स्थिति में वैसे ही भक्ति करनी पड़ेगी। आप मतलब समटाइम्स वी फील कि बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, ये सेटल हो जाएंगे, फिर भक्ति अच्छे से करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर वैसा करेंगे, बच्चे सेटल हो जाएंगे, हम ये करेंगे। अरे आपको पता है आप तब तक जिंदा रहोगे? मतलब हम लोग बहुत ज्यादा श्योर हैं अपने आप में कि हम अगले 20-25 साल जिंदा रहने वाले हैं, वेरी श्योर कि उस समय फिर हम ये काम करेंगे। मर ही जाएंगे फिर कौन काम करेगा? आप अपने आसपास देख ही रहे हो ना, इतने सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। मतलब माँ बाप बैठे हैं, बच्चों की मृत्यु हो जाती है, दादा दादी बैठे हैं, पोते की मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। दिल्ली में था एक मंदिर में बच्चा बेचारा, वो क्या बजाता था, तबला बजाता था, क्या बजाता था, बड़ा सुंदर, उसकी डेथ हो गई। कुछ कुछ नहीं पता। हम लोग ये सोच के बैठे हैं घर की ये जिम्मेवारियां खत्म हो जाएंगी, उसके बाद हम ये काम करेंगे। नहीं, ऐसा हो, आपको अभी से वो कामों को करने की आदत डालनी पड़ेगी। आपको पता है, भगवत गीता खोलो, इनिशियली जब आप भगवत गीता खोल लेंगे आपको 200% गारंटी है आपको नींद आएगी। लिखवा लो मेरे से। जो बंदे पहली बार भगवत गीता खोलते हैं वो उनके लिए स्लीपिंग पिल के जैसा काम करती है, सो जाते हैं। शास्त्रों को पढ़ना शुरू कर दो, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी हम उस शास्त्र को पढ़ने के योग्य नहीं हुए। फिर हम क्या करें, उसको बंद करके रख दे कि अभी तो योग्य नहीं हुए, फिर बंद करने से थोड़ा ना योग्य होंगे। उसको बार 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 पढ़ोगे, मतलब कम से कम 10-12 बार पढ़ने के बाद तो शास्त्र खुद को रिवील करेगा कि मैं ये हूँ। फिर शास्त्र ही खुद को रिवील करेगा आपकी कंसिस्टेंसी को, आपकी मेहनत को देखते हुए। ये सोचना कि इन जिम्मेवारियों के पूरा होने के बाद हम ऐसा करेंगे, भूल जाओ। और हमें ऐसा क्यों लगता है कि जब हम परिवार की जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाएंगे उसके बाद हमें भक्ति करने का समय मिलेगा, हम ज्यादा समय भक्ति को दे पाएंगे ना। आप अपने घर में ना देखो, सास को देखो, दादियों को देखो, नानियों को देखो, फंसे पड़े हैं। हमें क्या गारंटी है इस बात की कि हमारे बच्चे अच्छा सेटल होके अपने आप में एक अच्छी लाइफ बिताएंगे? अगर हमारे बच्चे की शादी हुई, वो शादी के बाद दुखी है, अब पूरी जिंदगी भक्ति में मन लगा ही नहीं पाओगे। अब हमारी माएँ क्या है, वो हमसे मिलने आ नहीं सकती, ठीक है ना, हम भी उनके पास हमेशा जा नहीं सकते। लेकिन अगर किसी माँ को पता लग जाए मेरी बेटी दुखी है, वो चैन से बैठेगी? कभी नहीं बैठेगी। आपके बच्चे ने पढ़ लिख लिया, उस बच्चे की नौकरी नहीं लगी, आपके मन में 24 घंटे कृष्ण आएंगे ही नहीं, आपके घंटे में बच्चे की नौकरी आती रहेगी। तो परिवार की चिंताएं
शादी के बाद छूट जाएंगी, जिनको ऐसा लगता है बहुत बड़ा भ्रम है। सब बंदे ना अपनी अपनी माँओं को बात करो, आज फोन लगा लो, उनको बोलो कि माता जी आप चिंताओं से मुक्त हो गए हो। अरे अजीब अजीब चिंताएं लग जाती हैं, बुढ़ापे में सनकी हो जाता है व्यक्ति। मतलब मेरे पास इतने सारे पेरेंट्स आते हैं, दुनिया भर की बातें इधर उधर की सुनने को मिल जाती हैं। अब कल परसों ही एक माता जी आते हैं, उनकी सासू माँ ने उनको बहुत डांटा। क्यों डांटा? क्योंकि वो पति के डिब्बे में, रोटी वाले डिब्बे में खीर डालने भूल गए। तो बुढ़ापे में जाके दिमाग ऐसे सरकता है कि बेटे के टिफिन में अचार नहीं गया, खीर नहीं गई, सब्जी नहीं गई, रोटी कम चली गई, मेरा बच्चा क्या खाएगा। अब काम वाली आ गई, उसने फिनाइल ज्यादा डाल दी, वो फिनाइल खत्म कर देगी। है, बहू है, मेरे कहने पे नहीं चलती, मेरी चुगलियां करती है। बुढ़ापे में जाके तो दिमाग खराब होता है ना, अब सोच भी नहीं सकते। तो जब तक दिमाग सही है ना, पता है कई बार लोग भूलना शुरू हो जाते हैं, याददाश्त कमजोर पड़ जाती है, याद ही नहीं रहता कौन सी चीज कहाँ रख दी कहाँ नहीं रखी। तो बुढ़ापे में जाके भक्ति भुक्ति नहीं होने वाली है, वो तो साध लिया जिसने, बाकी जीवन अपने पूरा अपने आप को तैयारी कर ली बुढ़ापे में भक्ति करने की, वही भक्ति कर पाएंगे और कोई भक्ति नहीं कर पाएगा। तो ये सोचना कि एक अच्छा माहौल बनने के बाद भक्ति स्टार्ट करेंगे, जिम्मेवारियों से मुक्त होने के बाद भक्ति करेंगे, या हमारे पास बहुत अधिक समय होगा जब बच्चे सेटल हो जाएंगे। आजकल की पीढ़ी इतनी ऐसी पीढ़ी आई है, ये सेटल ही नहीं हो सकते, ये जिंदगी भर नहीं सेटल हो सकते। क्योंकि ये एसी में इनका जन्म हुआ है, एसी में इनकी पढ़ाई हुई है, एसी कारों में ये घूमे हैं, इनको गर्मियों का नहीं पता। इनको बेड पे बैठ के रोटी खाने को मिलती है, इनको रोटी बनाने का नहीं पता। जिस उम्र में हम लोगों ने रोटी बना के माँ को बोला था कि माता मैं अब रोटी बनाऊंगी, आप मेरे हाथ की खाओ, चौथी पांचवी क्लास में, ये पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद तक इनको रोटी नहीं बनानी आती। ये घर के रूम की साफ सफाई नहीं कर सकते, किचन की साफ सफाई ना, कुछ नहीं कर सकते। ये हम लोगों ने जो गालियां खा ली सास ससुर की, ये वो भी नहीं खा सकते आज की जनरेशन। हमने जो जॉब पे गालियां खा ली बॉस की, ये वो भी नहीं खा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये कहाँ सेटल होंगे? ये बूढ़े माँ बाप को बोलते हैं कि तुम मेरे साथ दुकान पे बैठो जाके, मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ अकेला। ये नहीं सेटल होंगे, हमें भक्ति ऐसे करनी पड़ेगी इनके साथ, तो हम ही सेटल हो जाए बेटर है। तो सपने देखना बंद कर दो, जैसे होता है ना, शादी के बाद एक राजकुमार आएगा, उससे शादी होएगी, घोड़े पर बिठा के सपनों की दुनिया में ले जाएगा, और जब वो सपनों की दुनिया में आपको किचन के आगे बर्तनों का ढेर रख देता है ना, तब आपकी आंखें खुलती हैं। ऐसा होगा। तो अभी से शुरू कर दो, अभी से गीता भागवत पढ़नी है, अभी से, अभी से श्रवण करना है, अभी से माला करनी है। ये काम खत्म नहीं होंगे, ये बच्चे पता क्या कहेंगे, पहले हमें पाल ले, अब जाके हमारे पोते पोतियों को, दोते दोतियों को पाल लो, क्योंकि हमसे तो पल नहीं रहे, इनसे बच्चे भी नहीं पलेंगे भाई, कुछ नहीं हुआ। हम्म, हमें वो भी करना है। तो इसलिए उन ऐसा सोचते हुए भक्ति अभी से करो, ठीक है? जिंदगी भर डब्बे